हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ वकास खान। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद उन सब लड़के लड़कियों के लिए है जिनको एम एस एक्सेल यूज़ करना नहीं आता या जिनके लिए एम एस एक्सेल यूज़ करना परेशानी या सबब बनता है। तो ये वीडियो उन सब के लिए बेनिफिशियल रहेगी क्योंकि इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा। तो चले चलते हैं लैपटॉप पे। अच्छा, जैसे कि मैंने एक्सेल ओपन किया है, जैसे हमारा डिस्कस हुआ है। बेसिकली हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक्सेल होता क्या है। बेसिकली एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की शीट्स, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स वगैरह, हमारे जो है शीट्स पे काम करना, कैलकुलेटिव डेटा, कैलकुलेशंस वगैरह, कोई भी हमें कैलकुलेशन डेटा हमें इस पे वर्किंग करनी है, तो हम इस पे ईज़िली हम एक्सेल पे वर्किंग कर सकते हैं। तो मैं आपको सबको जो है करके दिखाऊँगा कैसे वर्किंग करनी है। एक-एक करके टूल्स बताऊँगा। बेसिकली ये ऊपर जो अगर आप देख रहे हैं, ये टूल्स होते हैं इनके। इसमें बहुत से ऑप्शंस हैं जिस पे हम जो है जिसकी मदद से हम वर्किंग कर सकते हैं। तो मैं आपको एक-एक करके चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले एक मैं शीट बना लेता हूँ ताकि हमें इसमें वर्किंग करने में आसानी हो। अच्छा, जैसे कि ये आपको ये शीट दिख रही होगी सामने, मैंने एक्सेल शीट के नाम से इसका लिखा है। बेसिकली ये एक अगर आप देखें तो ये एक रिपोर्ट कार्ड के तौर पे मैंने इसको मेंटेन किया है। तो अगर आप देखेंगे इसमें नेम आ रहे हैं वकास, कामरान, इमरान, महारिब, अरताज़, वाइस, ज़यान। ये 7 लोग एक क्लास में होते हैं। इन सब की मार्क्स हैं। उर्दू के मार्क्स हो गए, इस्लामियत, मैथ, ड्राइंग, साइंस, ठीक है? और ये मैंने मार्क ऑब्टेन्ड का कॉलम बनाया है, ये टोटल मार्क्स का ऑब्टेन बनाया है, सही है? तो जो वर्किंग होगी मैं इस पे वर्किंग करूँगा, ठीक है? और जो भी फ़ॉर्मूलाज़ होंगे इसकी मदद से हम जो है इस पे वर्किंग कर रहे होंगे, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, हम एक्सेल खोल रहे हैं तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो इसमें बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं तो ये क्या होता है? बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड सेल। ये एक जो बॉक्स है इसको हम कहते हैं सेल्स, ठीक है? और इसके बाद अगर हम देखें तो ये रॉज़ जो आ रही हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये बेसिकली टोटल रॉज़ जो होती हैं ये होती हैं 10,48,576। ये टोटल रॉज़ होती हैं 10,48,576। और ऐसे ही अगर हम यहाँ ए बी सी डी करके कॉलम देखें तो ये होते हैं 16,384। कितने होते हैं? 16,384, ठीक है? तो ये बेसिकली एक एक्सेल का सॉफ्टवेयर है जिस पे हम कैलकुलेशन का डेटा सारा जो भी हमारी शीट हो गई, अब हमारे पास जो है रिपोर्ट्स हो गई, हमें वर्किंग करनी है, हमें लाखों का डेटा, मिलियंस का डेटा, बिलियंस का डेटा हमें समराइज़ करके दे देता है, हमें कैलकुलेशन आसानी से करके दे देता है। तो सो हम इस पे ईज़िली जो है कैलकुलेशन डेटा जो है ईज़िली समराइज़ कर सकते हैं। हमारे पास भले मिलियन की एंट्रीज़ हों, हमारे पास बिलियंस की एंट्रीज़ हों, तो हम ईज़िली उस पे जो है ना आसानी से मैं कैलकुलेशन करके इस पे बता सकता हूँ, ठीक है? हमें टाइम नहीं लगता। अच्छा, ये आप देखेंगे इसके सामने मैंने कुछ फ़ॉर्मूलाज़ लिखे हुए हैं जो कि बिगिनर्स के लिए हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है? तो ये बेसिकली पहला जो मेरा पास है ये सम का मतलब क्या है? ये जो इसमें वैल्यूज़ लिखी हैं, जो मार्क्स लिखे हुए हैं, जैसे ड्राइंग के हैं, ये वकास के आ गए, कामरान के आ गए, इमरान के आ गए, तो इसमें जो ये मार्क्स हैं, इसको कैलकुलेशन करके जो फ़ॉर्मूला हम ईज़िली, अब एक-एक करके तो मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट नहीं करूँगा ना, तो एक्सेल पे मैं आपको करके दिखाऊँगा कि इसमें हम कौन-सा फ़ॉर्मूला लगाएँगे जिसकी मदद से हमें ये कैलकुलेट करके बता देगा। तो यहाँ मैं लेता हूँ सम का फ़ॉर्मूला। अच्छा, सम फ़ॉर्मूला जब भी हम एक्सेल में लगाएँगे, उसके लिए हमें इज़ इक्वल टू ज़रूर लगाना है। इज़ इक्वल टू लगाना है, इज़ इक्वल टू कैसे लगाएँगे? इज़ इक्वल टू, अब हमें सम लिखना है। सम किया, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करके अच्छा, अब ये बोल रहा है नंबर 1 कॉमा नंबर 2। अच्छा, बेसिकली ये क्या है? ये हमें बोल रहा है कि आप मुझे एक रेंज बताएँ जहाँ से हम मुझे सम करके देना है। तो मैंने इसको बोला कि भई ये वकास के जो मार्क्स हैं उर्दू, इस्लामियत, मैथ, ड्राइंग, साइंस के, इसको मुझे कैलकुलेट करके बता दे कि ये टोटल कितने मार्क्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट इनको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैंने इसकी रेंज खींच दी। ये वकास के मार्क्स आ गए 5 सब्जेक्ट के, ठीक है? और वहाँ उसने कैसे दे दिया, सेमीकोलन में दे दिया, D4 सेमीकोलन H4, ठीक है? मैंने इसको ये सिलेक्ट करके बता दिया कि भाई मुझे इस रेंज में जो है सम करके बता दे कि इन जो इसके वकास के मार्क्स हैं ये कितने हैं।
तो ये मुझे कैलकुलेट करके बता देगा। तो मैं जब मैंने ये लगा लिया, रेंज दे दी, इसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज़ करूँगा। ब्रैकेट क्लोज़ करके जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो देखें इसने यहाँ सम करके बता दिया कि 340 मार्क्स टोटल जो आए हैं वकास के, वो 340 मार्क्स हैं। तो बेसिकली ये जो है सम का फॉर्मूला सिंपल सा है, तो बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा उनको वर्किंग के लिए, क्योंकि मेन चीज़ ही यही है स्टार्टिंग में कि सम का फॉर्मूला हमें आना चाहिए। तो ये सम का फॉर्मूला लग गया। ठीक है, सम का फॉर्मूला सिंपल है। जब भी हम कोई फार्मूला लगाएंगे तो इज इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे, सम करना है, सम लिखेंगे SUM सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और रेंज दे देंगे। लग जाएगा कि भाई जो हम भी कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका टोटल मार्क्स कितना है। भले यहाँ मार्क्स नहीं हो, यहाँ कोई भी वैल्यूज़ हो और हमें उनका सम करना है, तो हम उनको क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम और ब्रैकेट से रेंज दे देंगे कि भाई इस रेंज तक मुझे बता दें कि जो है कितना इसका सम आ रहा है। तो ये हो गया सम का फॉर्मूला। तो जैसे अब ये सेकंड फार्मूला है काउंट का। अब मैं ये आपको दिखाऊंगा कि काउंट का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। ठीक है, अब इतनी सारी, जैसे फ़र्ज़ करें वकास ड्राइंग के नंबर्स हैं ये, ठीक है, वकास के, कामरान के, इमरान के, मारिफ के। तो मुझे इसको काउंट करना है कि ये कितने लोग हैं, कितने बंदे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं यहाँ देखूँगा काउंट, तो ये आ गया 7। ठीक है, एक ये है कि अब मिलियंस का डेटा है, मुझे पता लगाना है कि इसमें कितने वैल्यूज़ हैं, तो वैल्यूज़ को काउंट करके ही बताएगा। तो मैं इसको कैसे फार्मूला लगाऊंगा, मैंने आपको जो बताया है कि फार्मूला लगाने से पहले हमेशा फार्मूला स्टार्ट करेंगे इज इक्वल टू से। ठीक है, फिर लिखेंगे काउंट, COUNT काउंट। ठीक है, ब्रैकेट ओपन। अब ये बोल रहा है वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। ठीक है, तो वैल्यू की रेंज देनी है कि कहाँ से कहाँ तक ये हमें बताएगा कि कितने काउंट करने हैं मुझे। तो मैंने बोला मुझे बता दें ये जो वकास के, इन सब के, जो कामरान के, इमरान के नंबर उर्दू के हैं, ये काउंट करके बता दें कि कितने आ रहे हैं। तो मैंने सेलेक्ट किया और मैंने ब्रैकेट क्लोज़ किया, इंटर किया, तो उसने मुझे बता दिया फॉर्मूले में यहाँ 7 है। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ इमरान के नंबर हटा दिए, तो अब ये काउंट करके क्या बता रहे हैं यहाँ, 6। ठीक है, और ऐसे ही मैं यहाँ महारिफ का हटा देता हूँ। अब कितना बता दिया इसने, 5। ठीक है, ऐसे ही अब मैं यहाँ इमरान के नंबर जो है अगर मैं इंक्लूड कर दूँ और महारिफ के नंबर, तो अब इसने कितने बता दिए, 7। ठीक है, तो ये हो गया सम और काउंट का फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे ही एक फार्मूला होता है काउंट ए। काउंट ए भी मोस्टली सेम होता है काउंट की तरह, बट अगर हम देखें तो मैं इसको आपको लगा के दिखाता हूँ। काउंट इज इक्वल टू काउंट ए, ब्रैकेट ओपन। ठीक है, अब साइंस के नंबर हम देखते हैं कितने आ रहे हैं। सेलेक्ट किया, मैं रेंज दी और ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर किया, इसने बता दिया 7। ठीक है, काउंट ए में उसने बता दिया मुझे 7। काउंट में भी हमारा यही हुआ था, काउंट ए में भी यही हुआ था। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक हटा दूँ नंबर, तो अब इसने बोल दिया 6, तो ये सेम काउंट की तरह ही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ 0 लिखता हूँ तो अब क्या बोल रहा है ये, 7। ठीक है, तो ये सेम एज काउंट की तरह ही होता है काउंट ए। ठीक है, अच्छा नीचे आप फॉर्मूला देख रहे हैं काउंट ब्लैंक। अच्छा, काउंट ब्लैंक में क्या है, अगर फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ से नंबर हटा दिए, ये हटा दिए, ये हटा दिए। ठीक है, अब मैं काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला लगाता हूँ। फॉर्मूला शुरू करने से पहले इज इक्वल टू, ठीक है, काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट ओपन। ठीक है, मैंने रेंज दे दी, मुझे बता दे इस रेंज में ये जो टोटल ये सब्जेक्ट्स के नंबर हैं, इसमें काउंट ब्लैंक बता दे कितने ब्लैंक हैं सेल्स। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। कितने बता दिए इसने, 2। आप खुद भी देख सकते हैं इसमें 1 एंड 2 ब्लैंक, हमने जो रेंज दी थी उसमें ब्लैंक जो थे 2 सेल्स थे, तो उसने 2 हमें बता दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ हटा के इनको यहाँ से ब्लैंक कर देता हूँ या कहीं और पे जाके ब्लैंक कर देता हूँ, तो अब मुझे वो कितने बताएगा, 4, क्योंकि 4 हो गए हैं यहाँ ब्लैंक ना। ठीक है, इसी तरह काउंट इफ़। अब मैं काउंट इफ़ का क्या क्या काम होता है, काउंट इफ़ का काम ये होता है कि अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे
80 नंबर लिखे हुए हैं कामरान के इस्लामियात में, ठीक है। और यहाँ पे मैं ड्राइंग में 80 नंबर्स इमरान के ले आता हूँ, ठीक है। और यहाँ अरताज़ के 80 इस्लामियत में ले आता हूँ, सॉरी 80 नंबर इस्लामियत के अरताज़ के ले आता हूँ। तो अब यहाँ मैं काउंट इफ़ का फॉर्मूला लगाऊंगा, मुझे करके बता देगा सेम वैल्यूज़ के सेम नंबर के कितने दफ़ा वैल्यूज़ आई हैं। तो काउंट इफ़ का काम ये होता है। इक्वल टू से स्टार्ट करूँगा, काउंट इफ़ लगाऊंगा, ब्रैकेट ओपन किया, मुझे इस रेंज में से बता दो, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ देखें काउंट इफ के बाद रेंज बताई इसने, भाई रेंज मुझे बता दें कि किस रेंज में आपको चाहिए। उसके बाद बोले क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या होता है, मुझे जो वैल्यू देखनी है कि ये नंबर कितनी दफ़ा इस शीट में आया है। तो कॉमा, मैंने बोला ये जो 80 नंबर है ना, 80 मुझे बता दें कि जो है ये काउंट इफ में काउंट करके बता दें शीट में कि जो है कितनी दफ़ा 80 आया है। तो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर किया। तो उसने कितनी दफ़ा मुझे बता दिया 80 कितनी दफ़ा आया है इस शीट में, 3 टाइम्स, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो काउंट का ये काम होता है कि आपके पास बहुत बड़ी शीट है, आप कैलकुलेट नहीं करना चाहते, आप परेशान हो रहे हो, तो आप उसमें सेलेक्ट करके उस शीट को उसमें काउंट इफ का फॉर्मूला लगाओगे और सेम वैल्यूज़ जो हैं वो आपको ईजिली पता लग जाएंगी कि वो वैल्यूज़ कितनी दफ़ा आई हैं। तो आप इस शीट में ये अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला काउंट इफ का, ठीक है। ऐसे ही अगर आप यहाँ देखें मैक्स मीन मैक्सिमम नंबर, तो ये फॉर्मूला कैसे लगेगा, इज इक्वल टू MAX मैक्स, ब्रैकेट ओपन। अब ये जो वैल्यूज़ हैं, जो नंबर्स हैं, इसमें मुझे ये बता दें कि सबसे बड़ा नंबर जो मैक्सिमम नंबर है वो कितना है। तो मुझे नहीं पता, इतना बड़ा डेटा है, फ़र्ज़ करें तो मैंने छोटा सा डेटा बनाया आपके लिए समझाने के लिए। एक शीट मुझे मिलती है, उसमें 10,000 का डेटा है, ठीक है। मुझे नहीं पता उसमें कितनी बड़ी वैल्यूज़ हैं, सबसे बड़ी वैल्यूज़ कौन सी है। तो मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन। मैंने सेलेक्ट रेंज दे दी कि भाई ये रेंज है, इसमें से मुझे बता दो कि सबसे बड़ी वैल्यूज़ कौन सी है, वैल्यू कौन सी है। ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर किया, इसने मुझे बता दिया कि ये 99, इस जो आपने रेंज दी है इसमें जो वैल्यू है सबसे बड़ी वो 99 है, ठीक है। 99 वैल्यू कहाँ है, ये रही वाइस की, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर क्या आ गया, 99। ऐसी अगर मैं यहाँ पे इस रेंज में यहाँ लिख देता हूँ 100, इंटर करता हूँ, तो उसने मुझे बता दिया मैक्सिमम क्या है, 100, ठीक है। तो ऐसे ही सेम मिनिमम होती है मिन, ठीक है। मिनिमम में क्या करते हैं, इज इक्वल टू MIN, ब्रैकेट ओपन। अब इस रेंज में जो सबसे कम वैल्यू है, सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है वो मिनिमम मुझे फॉर्मूला बता देगा कि कौन सी वैल्यू है। ऐसे ही बहुत सारी डेटा है, आपको नहीं पता कि सबसे कम वैल्यू कौन सी है, ठीक है। ऐसे तो आप देख रहे हो छोटे टेबल में कि इसमें 0 लिखा है सबसे कम पे, ठीक है। लेकिन आप फॉर्मूले में कैसे पुट करोगे, तो आप बड़े से टेबल में आप सिलेक्ट रेंज दोगे उसको, ठीक है, और मिन का फॉर्मूला लगा के ब्रैकेट क्लोज करोगे, तो उसने मुझे बता दिया मिनिमम सबसे वैल्यू कौन सी है, 0 की, ठीक है। इस रेंज में सबसे कम वैल्यू 0 है, ठीक है। तो ये इसने बता दिया। ऐसे ही एक एवरेज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। बेसिकली ये सब बिगिनर्स के लिए होता है एक्सेल का, जिनको एक्सेल यूज़ करना नहीं आता, ठीक है। तो ईज़िली वो इस वीडियो से देख के एक्सेल को यूज़ करना सीख सकते हैं। तो एवरेज का फॉर्मूला मैं आपको बताता चलूँ। एवरेज का फॉर्मूला जो होता है बेसिकली कोई भी जैसे मार्क्स आए हैं, मार्क ऑब्टेन इन्होंने 500 में से 340 लिए हैं, ठीक है। तो अब इसका एवरेज मुझे निकालना है कि भाई इसका एवरेज मुझे बता दें, ठीक है। तो अब ये एवरेज मुझे बताना है कि एवरेज इस वकास का, मार्क ऑब्टेन का क्या एवरेज आया इन नंबर्स का, ठीक है। तो एवरेज जो मैं लगाऊंगा फॉर्मूला इज इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन, इन नंबर्स का मुझे एवरेज चाहिए, ठीक है। रेंज दे दी मैंने, ब्रैकेट क्लोज किया, उसने मुझे बता दिया 68 एवरेज है, ठीक है। नॉर्मली हम निकालेंगे तो 500 डिवाइड बाय 340 होता है, तो मैं एवरेज निकल जाएगा, सॉरी 5 को डिवाइड करेंगे उससे 340 को, तो एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम फॉर्मूले में इजीली हम निकाल सकते हैं एवरेज का फॉर्मूला, ठीक है। जैसे नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन भी दूंगा ना, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं एवरेज हमें शो कर रहा है 68, ठीक है। वैल्यूज़ कितनी है 5, ठीक है। सम कितना है 340, तो यहाँ भी हमें वो अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ देगा। लेकिन अगर हमें बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, हमें सेलेक्ट फार्मूला लगाने हैं, हमें चेंजिंग करनी है, कोई रिपोर्ट हमें देनी है, तो हम इजीली फार्मूला लगा के उसकी मदद से हम वो रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए सारे फार्मूले जो कि बिगिनर्स के लिए थे, ठीक है।
इसके बाद एक और चीज़ मैं बताता चलूँ आप लोगों को कि जैसे फर्ज करें कि 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आसानी से कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1 2 लिखूंगा तो अजीब सा लगेगा। इंटर किया, 2 3, इसको इजीली मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने यहाँ लिखा 1, मैंने यहाँ लिखा 1, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे कॉर्नर पे यहाँ एक प्लस का निशान आ रहा है, डॉट है, डॉट के ऊपर अगर मैं अपना कर्सर रखूंगा तो प्लस का निशान आ रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं ड्रैग करूंगा तो अगर सिर्फ मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो देखें 1 लिखा हुआ आ रहा है साइड में। तो ड्रैग करके कंट्रोल में प्रेस करूंगा, अगर मैं अब ड्रैग करूंगा तो मैं यहाँ से देखें इसकी वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, ठीक है। तो मैं जितना चाहूँ, लाखों, हज़ार, 10,000, जितने का भी डेटा होगा मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसको छोड़ूंगा तो इसने खुद ब खुद वैल्यूज़ यहाँ उठा दी 16, ठीक है। तो ईज़िली ये भी कर सकते हैं। एक चीज़ ये भी होती है कि मैं यहाँ से इन सब को रिमूव करूँ, ठीक है। एक फॉर्मूला यहाँ भी लग सकता है, इज इक्वल टू ये सेल का जो भी सेल है इसमें जो भी वैल्यू है उसका प्लस करूँ 1 और इंटर करूँ तो इसने खुद ब खुद 2 दे दिया। मतलब इस सेल में जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसका +1 करके यहाँ वैल्यू आ जाए। तो इसमें सेल में क्या वैल्यू है, 1, तो 1 का +1 किया तो 2 हो गया। तो इसको मैं यहाँ सेलेक्ट करके इसको यहाँ इसके जो यहाँ डॉट लगा हुआ है इस पर डबल क्लिक भी करूँगा ना तो वो खुद ब खुद जो है हमें आगे नीचे तक दे देगा, ठीक है। ये तो ये तरीका होता है, ठीक है। एक अगर मैं देखूँ यहाँ, मैं लिखूँ यहाँ मंडे या मंडे लिखा मैंने, और मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे लिखना ना पड़े ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है, ये खुद ब खुद आ जाए। तो मैं यहाँ ड्रैग करूँगा सिर्फ, उसकी मदद से ये सारा आपको लिख के दे देगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं। और उसके बाद ये चीज़ हो गई, ठीक है। मैंने आपको इसमें क्या कवर किया, टोटल रॉज बता दी, टोटल कॉलम बता दिए, सम का फॉर्मूला, काउंट ए, काउंट 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 ब्लैंक, काउंट इफ का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज का फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। अच्छा, ये शीट जो मैंने तैयार की थी, आप लोग सोच रहे होंगे ये शीट तो खुद ब खुद बनी हुई आ गई। अच्छा, शीट बनाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सिंपल सी सेल्स में आपने लिखा है, डेटा एंट्री करी है आपने सिर्फ, इसमें कोई फॉर्मूलाज नहीं लगे हुए, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गई, ठीक है, मैं इजीली आपने बना लिया। अच्छा, ये जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए थे इसमें अगर आप देखेंगे एक होम का, होम के है, मेन्यू इंसर्ट का है, पेज लेआउट है, फॉर्मूलाज हैं, डेटा है, रिव्यू है एंड व्यू है। ये हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैं सब आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले होम, होम पे मैं अगर आऊँ तो अगर आपको बताऊँ कि ये कट, कट का बेसिकली सिंपल सा है। अगर मैं इस पर कर्सर लेके जाता हूँ तो लिखा हुआ है कंट्रोल एक्स, सही है। मैंने मैं इसी शीट पे आपको अप्लाई करके बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। ये वैल्यू मैंने यहाँ सेलेक्ट की 82, मैं यहाँ कट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और मैं इस, मैंने बोला यहाँ सही नहीं लग रही, इस सेल में ले जाओ, ये ड्राइंग में 48 के, ठीक है। मैंने यहाँ सेलेक्ट किया इसको, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ नहीं है कुछ, और यहाँ जाके मैंने सिर्फ यहाँ पेस्ट किया तो ये वाली वैल्यू उठा के इसने 82 यहाँ दे दी 48 में, ठीक है। तो ये कट का काम ये होता है कि वहाँ से कट करेगा और वहाँ पेस्ट कर देगा, ठीक है। पेस्ट मतलब उस जगह पुट कर देता है वो वैल्यू, ठीक है, जो भी है। ऐसे ही सिंपल मैंने इस पर सेलेक्ट किया 82 ये है, इसको मैंने किया कॉपी, कॉपी मतलब वहाँ से कॉपी करेगा। अब ये कट नहीं करेगा, ये कॉपी करेगा, कि मतलब सेम जो वो है ना वहीं, वो तो वहीं रहेगा, लेकिन वो चीज़ कॉपी करी उसने, और मैंने बोला 48 में उर्दू में ले आओ, यहाँ ला के पेस्ट। तो अब उसने वहाँ भी नहीं हटाया और 48 के उर्दू में भी वहाँ सेलेक्ट, वहाँ ले के आ गया। तो ये कॉपी का काम होता है, ठीक है। अब फर्ज करें मैंने यहाँ पे, अगर आप अभी देखेंगे, ये मैंने सिर्फ, ये मैं आपको बताऊंगा कि क्या किया है मैंने, ये मैंने इसको कलर दे दिया महारिब के उर्दू के नंबर को, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो फॉर्मेटिंग मैंने जो इस सेल में की है ना, पिंक कलर कर दिया, ऐसी ही फॉर्मेटिंग इन सब में आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से फॉर्मेटिंग उठानी है तो इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ इस कॉलम में जो नंबर है ना इनको वैसे ही फॉर्मेट दे दे वो, मतलब वो पिंक कलर का आ जाए। तो मैं जैसे ही सिलेक्ट करके छोड़ूंगा ना तो वो कॉलम को पूरा वैसे ही फॉर्मेट दे दिया उसने जैसे ही इस एक सेल को दिया हुआ था। तो फॉर्मेट पेंटर का ये काम होता है, ठीक है। अब जैसे ये, अब फर्ज करें ये आगे ये दे रहा है कैलिबरी, अल्जेरियन, एरियल ब्लैक, ये सारे ये हैं फॉन्ट, इसमें मैं चेंजिंग कर सकता हूँ। तो जैसे वकास ये नाम लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ ये नहीं, ये राइटिंग सही नहीं है, मुझे ये राइटिंग चेंज करनी है, मैंने बोला ये राइटिंग कर दो, अल्जेरियन कर दो,
ठीक है, तो इसने राइटिंग चेंज कर दी। तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट में चेंज कर सकते हो अपनी राइटिंग स्टाइल, ठीक है। ऐसे ही 50, 90 मैंने बोला नहीं यार ये बहुत हल्का दिख रहा है, इसको बोल्ड कर दो। बोल्ड बेसिकली क्या होता है, उस टेक्स्ट को मोटा कर देता है, ठीक है, उभार देता है आपके टेक्स्ट को कि आपको डार्क थोड़ा सा लगता है, ठीक है। तो मैंने लिखा है यहाँ बी, बी लिखा हुआ है। इसकी शॉर्टकट की होती है, शॉर्टकट की मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको सबको बताऊंगा कि शॉर्टकट कीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो अभी आप जो मैनुअल काम है वो देख लें, ठीक है, ताकि जो भी अभी न्यू है इस वीडियो में, जो सीख रहा है एक्सेल, ताकि उसके लिए एकदम से इतना मुश्किल ना हो। तो जैसे बी में प्रेस करूँगा तो इसने देखा ये यहाँ मोटा कर दिया 50, 90, 50 को, और बाकी जो देखें कैसे हैं। तो ये बोर्ड का काम होता है। ऐसे ही यहाँ मार्क्स लिखे हुए हैं, उर्दू सब्जेक्ट के नेम लिखे हुए हैं, उर्दू, इस्लामियत, मैथ, ड्राइंग, साइंस। मैं चाह रहा हूँ कि ये स्ट्रेट लिखा हुआ है, स्ट्रेट ना हो, इसको ये क्रॉस में कर दे, ठीक है, इटैलिक कर दे। इटैलिक मैंने जैसे इसको क्लिक किया तो इसने देखें यहाँ से इसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया, इटैलिक कर दिया इसको, ठीक है। ये इटैलिक का काम होता है। ऐसे ही अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे लिखा हुआ है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और मैं चाह रहा हूँ कि इसको अंडरलाइन कर दूँ, ठीक है। इसमें दो तरह की अंडरलाइन होती है, एक सिंगल लाइन की अंडरलाइन होती है, एक डबल लाइन की अंडरलाइन होती है, ठीक है। मैंने बोला इसको भाई डबल लाइन की अंडरलाइन कर दो। इसको सेलेक्ट करके मैंने जैसे क्लिक किया तो देखें इसके नीचे अंडरलाइन आ गई डबल। ऐसे ही मैं चाह रहा हूँ सिंगल हो जाए, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और अंडरलाइन कर दूंगा, तो इधर देखें एक लाइन आई है, इधर डबल आई है, तो ये अंडरलाइन का काम होता है, ठीक है। ऐसे ही फर्ज करें मैं यहाँ से टेबल हटा देता हूँ, ठीक है, ये टेबल हट गया, ठीक है। ये टेबल का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप देखेंगे बॉटम बॉर्डर, टॉप टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स। ये बॉर्डर्स का है, ठीक है। बॉर्डर्स क्या होते हैं बेसिकली, मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया, ठीक है। मैंने बोला ये बॉर्डर में जो है ना ऑल बॉर्डर्स कर दो। अगर आप देखें इसकी तस्वीर, इस पिक्चर भी बनी हुई है कि क्या क्या बोल रहा है ये। मैंने बोला ये ऑल बॉर्डर्स कर दो। जैसे ही मैं कर रहा इसको सिलेक्ट तो देखें बॉर्डर आ गया इसके, तो ये इसका काम होता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ अगर आप देखें तो थिक आउटसाइड बॉर्डर होता है। थिक आउटसाइड बॉर्डर में पिक्चर कैसी दे रहा है वैसी कर देगा आपका। ये मैंने क्लिक किया, इसको यहाँ पे कैसा किया इसने, थिक आउटसाइड बॉर्डर कर दिया, ठीक है। तो ये बॉर्डर्स का काम होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ की ओपन करेंगे तो यहाँ बहुत सारे हैं। यहाँ लाइन कलर भी है, कलर भी चेंज कर सकते हैं बॉर्डर का। लाइन स्टाइल का स्टाइल अगर आप देखना चाह रहे हैं, स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर इरेज भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ड्रॉ बॉर्डर भी कर सकते हैं, खुद से बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने फ़र्ज़ किया मुझे यहाँ बॉर्डर ड्रॉ करना है, तो मैंने इसको पकड़ा, ठीक है, ये बॉर्डर खुद ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने बोला ये इस लाइन पे भी आ जाए, ठीक है। तो ये बॉर्डर बन जाएंगे खुद ब खुद, हम ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये बॉर्डर हो गए। अच्छा, ऐसे ही यहाँ मैंने सेल पे सेलेक्ट किया और मैंने बोला है भाई इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, फिल कलर बोल रहा है, ठीक है। फिल कलर इसका इस सेल में कलर फिल हो जाए, तो मैंने बोला इसमें आगे मुख्तलिफ कलर्स हैं, मैंने बोला इसको ग्रीन कर दो। इसको सेल को ग्रीन कर दिया, तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। अगर यहीं लाके फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट जो लिखा हुआ है उसका कलर चेंज करना है, तो यहाँ आके मैंने बोला इसको ब्लू कर दो, ब्लू कर दिया उसने, ठीक है। तो ये इसका काम होता है। अच्छा, यहाँ ए कैपिटल ए स्मॉल ए बना हुआ है, इसका मतलब है कि हमें जो फ़ॉन्ट है उसको स्क्रीन स्क्रीन इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, और यहाँ डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ होगा, ठीक है। तो मैंने बोला इंक्रीज़ कर दो, तो मैंने जैसे ही इसको क्लिक कर रहा हूँ, जितना क्लिक करूँगा वो इंक्रीज़ करता रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे डिक्रीज़ है तो डिक्रीज़ करता रहूँगा तो ये डिक्रीज़ करता रहेगा, ठीक है। तो ये था एक्सेल का बिगिनर्स के लिए, ठीक है। आगे और भी ऑप्शंस हैं, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो गाइस, इस वीडियो में मैंने आपसे कुछ एमएस एक्सेल के फॉर्मूले शेयर किए हैं। कुछ ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। आगे के लिए ऑप्शंस मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। जब तक स्टे ट्यून्ड। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।